नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम एक खास गोचर के बारे में आज बात करने वाले हैं क्योंकि सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य ग्रह का मीन राशि में प्रवेश होगा 14 मार्च 2021 को शाम को 6:06 पर और शुक्र ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे 16 मार्च 2021 की मध्य रात्रि के बाद, यानी कि 17 तारीख को सुबह 3 बजे के आसपास। सूर्य और शुक्र ग्रह राशि मंडल का भ्रमण करते हुए अब आखिरी राशि यानी मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक और जहां मीन राशि सूर्य की मित्र राशि है, तो वहीं शुक्र अपने शत्रु की राशि में प्रवेश करेगा। लेकिन मीन राशि शुक्र की उच्च राशि भी है। सूर्य और शुक्र भी आपस में शत्रु भाव रखते हैं, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि मीन राशि में होने वाले इस गोचर का सभी राशियों पर खास प्रभाव पड़ेगा। अब किसी न किसी राशि पर इसका अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ना लाजमी है, जो पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे कि इस गोचर से किस किस राशि को क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मीन राशि में प्रवेश होने से सूर्य और शुक्र आपकी कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे। इस दौरान यात्राओं के प्रसंग बनेंगे। आपको नौकरी व्यवसाय को लेकर विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, या फिर मैं यूं कहूं कि स्थान परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है। खासकर विद्यार्थी वर्ग को देश विदेश में अपने सपनों को पूरा करने का सौभाग्य जरूर मिलने वाला है। नए नए लोग आपके संपर्क में आएंगे और परिचितों से आर्थिक मदद भी मिलने की उम्मीद है। इतना जरूर है कि भौतिक सुख साधनों के अलावा बाहरी दिखावे पर आप ठीक ठाक खर्च करने वाले हैं। प्रेम संबंधों में कुछ दूरी बनाने की या दूरी बनने की आशंका से इनकार मैं नहीं करूंगा कि हो सकता है कि प्रेम संबंध में कुछ दूरी बन जाए। और विवाहित जातकों को मैं खास सलाह देना चाहूँगा कि आपके अन्यत्र संबंध यदि हैं तो ये रिश्ते आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। आप इस बात को खास ध्यान दें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ दिन के लिए अपने प्रियजन से दूर जाना पड़े। अतः इस तरह की स्थितियों को आपको बुद्धिमत्ता के साथ संभालने और सुलझाने की आपको कोशिश करनी होगी, आपको प्रयास करना होगा। आपके जो विरोधी हैं, आपके विरोधी आपकी आय के स्रोतों को प्रभावित करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इस दौरान इस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आप इसे नजरअंदाज न करें। ऐसे जातक जो निवेश करने का मन बना रहे हैं, वे सोच समझकर प्लानिंग करें, अन्यथा कुछ समय के लिए निवेश को यदि रोक सकें तो ये आपके लिए फायदे की बात होगी। और अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका मध्यम रहने वाला है। बात करेंगे वृष राशि के बारे में। एकादश भाव में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से अनुकूल फल की प्राप्ति की उम्मीद की जा सकती है। आय के स्रोतों में इजाफा होगा और आप जो है भविष्य में निवेश को लेकर के एक अच्छी प्लानिंग बना सकेंगे। व्यवसायी लोगों को भी पूर्व के निवेश द्वारा एक अच्छी आर्थिक समृद्धि मिलने की ओर ग्रह इशारा कर रहे हैं। लेकिन साझेदारी में काम करने वाले जातकों को हल्की फुल्की दिक्कतों के दौर से गुजरना पड़ सकता है। ऐसी योजनाएं जो काफ़ी समय से लंबित पड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, जिनको गति नहीं मिल पा रही थी, वे भी अब पूरी तरह से गति पकड़ लेंगे। मुझे लगता है कि वो जल्दी शुरू होने वाली है और इसका आपको लाभ मिलने वाला है बड़े स्तर पर। इससे आपका जो आत्मबल है वो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और समाज में आपकी बात को तवज्जो मिलेगी। आपका सामाजिक स्तर ऊंचा उठेगा। साथ ही समाज के जो गणमान्य लोग हैं उनसे मिलने जुलने का आपको मौका यानी कि सौभाग्य मिल सकता है। राजनीतिक लोगों से नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके काफ़ी काम आएंगे और आप भी इसका जो है लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग शिक्षा साक्षात्कार के क्षेत्र में किए गए जो प्रयास होंगे उनसे वो सफलता प्राप्त करेंगे। विवाहित जातक जो है पहले से बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन साथी को बेबुनियादी शक के दायरे में देखने की जरूरत नहीं है। संतान पक्ष से मदद की उम्मीद की जा सकती है। और अगर मैं बात करूं सेहत की, तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है, लेकिन यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। 10वें भाव में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने कार्यस्थल पर सुखद परिणाम प्राप्त होंगे।
साथ ही पद प्रतिष्ठा और अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। आप कार्यों को मनोबल के साथ परिणामों तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। आपको सरकार अथवा राज्य पक्ष से विशेष लाभ के साथ सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने कार्यों को अपने तरीके से आप कर पाएंगे और अपने अनुभवों का फायदा खुद भी उठाएंगे और अपने परिचितों को या अन्य परिजनों को भी दे पाएंगे। विरोधी आपके काम में अड़चन डालने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन कुछ वो कर नहीं पाएंगे। नौकरी पेशा जातक अपने सीनियर अधिकारियों को प्रसन्न कर पाएंगे, जिससे उनकी उन्नति का जो रास्ता है वो खुलेगा। बेरोजगार जातकों का अब चिंता मुक्त होने का समय आ गया है। उन्हें पूर्व में दिए गए साक्षात्कार वाली जगह से बुलावा आ सकता है, जो आपके अनुकूल या फिर आपके मन के मुताबिक होने वाला है। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से भी समय आपके पक्ष में दिख रहा है। प्रियजन की कोई सलाह आपके बड़े काम आने वाली है। साथ ही आपके रिश्तों को परिजनों की स्वीकृति मिलती दिख रही है। परिवार में मांगलिक विषयों पर चर्चा होगी। माता पिता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और जिन जातकों का स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं चल रहा था, यानी पहले से दिक्कत चल रही थी, तो निश्चित रूप से उनको स्वास्थ्य में लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। नवम भाव में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से भाग्य का साथ आपको मिलेगा और अभी तक आपके मन में जो निराशा का भाव था, जो निराशा का भाव बना हुआ था या चल रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा। आपके मन में नए नए विचारों का उदय होगा और नई योजनाएं बनेंगी। सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि आपको अपनों का साथ मिलेगा और साथ ही बाहर के परिचित लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे इस दौरान। जहाँ एक ओर नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर व्यापार में आशातीत सफलता के योग बन रहे हैं। आपके अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति का उदय होगा और हो सकता है कि आप परिजनों के साथ किसी ऐसी जगह धार्मिक यात्रा का प्लान बनाएं जो आपने बहुत दिनों से मन में आपने सोच रखी थी, लेकिन सही आकार उसको अब मिल सकता है और आप यात्रा पर जा सकते हैं। लाचार और बेसहारा जो लोग होते हैं, यानी कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों की अगर आप मदद करते हैं तो उनकी मदद करने से आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। नए मकान, वाहन और भौतिक सुख संपदा का जो है वो योग बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये लाभ आपके जीवन में जल्दी ही आने वाला है। सिर्फ मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि उधारी का जो लेन देन है उसे आप सावधानी से करें, सतर्कता के साथ करें, क्योंकि आप या तो गलत व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं, वो वापस नहीं मिलेगा तो दिक्कत बढ़ सकती है, या आपने गलत व्यक्ति से आप पैसा ले सकते हैं जो आपको तंग करेगा, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सूर्य और शुक्र का मीन राशि में गोचर होने से आपकी दिनचर्या प्रभावित होने वाली है। इस गोचर के प्रभाव से आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। जहाँ एक ओर आपको स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है, तो वहीं इस कारण से आपके कामकाज पर प्रभाव पड़ना भी लाजमी है। आपका मन गहन आध्यात्मिक कार्यों में तो लगेगा, लेकिन समय आपको अच्छे अनुभव भी प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन में कुछ परेशानियां आए, उनको काम करने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और शासन के विरुद्ध जाकर अगर आप कार्य करेंगे तो आपके लिए निश्चित तौर पर परेशानी खड़ी होने वाली है। इस बात का आप खास ध्यान दें। आय के क्षेत्र में सामान्य रूप से गिरावट देखी जा सकती है और बेवजह की यात्राओं पर जाने की संभावना रहेगी, जिसमें आपका अनावश्यक खर्च भी होगा। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि मन को भटकने से रोकें और एकाग्र रहने की कोशिश करें, ताकि आप इस जो कठिन दौर है उस दौर से आप जल्दी निकल पाएँ। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। व्यापार को बढ़ाने का समय आ गया है और आप चाहें तो अन्य क्षेत्रों में भी अपना हाथ जो है आजमा सकते हैं। समाज में प्रभाव दिखाने वाले लोग आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ खास परिस्थिति में आपकी आय बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसा भी कह सकते हैं कि करियर की दृष्टि से समय आपके अनुकूल है। देश विदेश से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक विवाहित जातकों की बात है तो कुछ मामलों में आपके जीवन साथी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। आपको चाहिए कि निजी बातों को अपने तक रखें और इस पर गहनता से विचार करने की आपको ज़रूरत है। ऐसी भी संभावना है कि आपके स्वभाव में इस दौरान आक्रामकता रह सकती है, इसलिए आपको क्रोध से बचने की मैं सलाह देता हूँ। संयम रखें और घरेलू मामलों पर निर्णय थोड़ा सा सोच समझ कर आपको लेने की ज़रूरत है।
लोगों के निजी मामलों में आपको रुचि दिखाना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे समय आपके अनुकूल होता जाएगा और आप परिस्थितियों के साथ जो है वो समझौता कर पाएंगे। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ में सूर्य भी होंगे। इसके प्रभाव से विरोधियों की पूर्व की जो योजनाएं हैं वो आपको तंग कर सकती हैं। जी हाँ, एक बार दोबारा ध्यान दें, अगर आपकी जो विरोधी है उन्होंने पहले से आपके लिए कोई योजनाएं बनाई हुई हैं, वे पहले सफल नहीं हो पाए थे, तो हो सकता है कि वे अब सफल हो और आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाए। साथ ही कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में दौड़ भाग करने से ही आपको सफलता मिलने की उम्मीद दिख रही है। आय के स्रोत भी प्रभावित होने की संभावना है, अतः खर्चों को आप अपने नियंत्रण में रखेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और उधार का लेन देन इस दौरान नहीं करें तो बेहतर। आपके पूर्व के प्रयासों का फल आपको मिलेगा जरूर, और शासन प्रशासन का आपको सहयोग मिल रहा है। सरकारी तंत्र से जुड़े जातकों को बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके संबंधों आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुधरेंगे और लाभ की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मामा पक्ष के लोगों से जो है वो धन को लेकर किसी बात पर आपकी कहासुनी हो सकती है, बात बिगड़ सकती है, तो आप स्थितियों को जो है संभालने का प्रयास आपको करना होगा। अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें और तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लें। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं या आप वाहन चलाते हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपने वाहन का इस्तेमाल थोड़ा सावधानी के साथ करेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया बात रहेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से जिसके परिणाम स्वरूप आपको कार्यक्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी संभावना भी है कि यदि आप नौकरी करते हैं और स्थान परिवर्तन करना चाहें तो प्रयास अब आपको तेज कर देने चाहिए, क्योंकि आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। लेकिन जो लोग किसी तरह का छोटा बड़ा व्यापार करते हैं उन्हें इस गोचर के काफ़ी अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। ये लोग अच्छा समय इनके पास आ गया है, ये समय का फ़ायदा उठाएं। जब आप अपनी पहचान के लोगों से काम करवाना चाह रहे हो तो आप ये वो समय है कि जब आप उनसे काम करवा पाएंगे और उनसे एक अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। संतान से संबंधित कोई बड़ी सुखद समाचार आपको मिलने की ओर ग्रह इशारा कर रहे हैं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको खूब मन लगाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ये समय आपके लिए अनुकूल है। इस दौरान आपकी जो सोच है उस सोच में बहुत कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। और जो प्रेम प्रसंग की अगर मैं बात करूं तो प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से भी समय आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। बाकी जो अन्य चीज़ें जो चल रही थी वही यथावत चलने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से आपको निश्चित तौर पर मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, जिसके अंतर्गत पारिवारिक जीवन में कुछ असंतुष्टि का सा भाव आप महसूस करेंगे। परिवार में किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। आप परिवार पर प्रभुत्व जमाने में सफल हो सकते हैं, लेकिन विरोध के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, यानी कि तैयार रहने की जरूरत है। परिवार के कुछ लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं, आपको स्थिति को संभालना है। पारिवारिक संबंधों पर नकारात्मक असर को दूर करने का आपको प्रयास स्वयं करना होगा। परिवार के लोगों के लिए आप कटु वचनों का प्रयोग और क्रोध ना ही करें तो ये बेहतर होगा। नौकरी पेशा जातकों को जो अगर वो स्थानांतरण चाहते हैं, वे यदि स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, उन्हें सफलता मिल जाएगी। शासन प्रशासन से कोई अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन आपकी ईमानदारी पर ये सब कुछ निर्भर करेगा। स्थायी प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। और जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं उन्हें इस दौरान घर वापस लौटने का मौका जरूर मिलेगा। और परिवार के लोगों से मिलकर उनका हृदय कुछ भावुक भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से आपके लिए जो समय है वो सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। नौकरी व्यापार की दृष्टि से समय पक्ष में दिख रहा है। इस दौरान आप चाहें तो व्यापार का विस्तार अपने हिसाब से कर सकते हैं। हल्का फुल्का रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। नौकरी पेशा जातक अधिक आत्मविश्वास के साथ अपना काम करेंगे, जिसका उन्हें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। कामकाज के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा भी हो सकती है तथा परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का आपका मन अचानक से बन सकता है। मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप अपने अनुभव का फायदा उठा सकेंगे। अपने छोटे भाई बहनों की तरफ से आप सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं, वे आपको जरूर सहयोग करेंगे। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से
समय अनुकूल कहा जा सकता है, परंतु लापरवाही आपको फिर भी नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस अहम गोचर के चलते आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती मुझे दिख रही है और लेन देन के मामले भी किसी न किसी के हस्तक्षेप के चलते सुलझ जाने की उम्मीद की जा सकती है। नौकरी व्यापार में कुछ परिवर्तन होता दिख रहा है जो सकारात्मक रहने वाला है। यदि आप स्वयं भी परिवर्तन का मन बना रहे थे तो शुभ समय आ गया है कि जब आपको प्रयास तेज कर देने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ स्थान परिवर्तन हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है कि आप अगर इस दौरान जो भी प्रयास करेंगे, अगर वो प्रयास सार्थक दिशा में किए गए हैं तो उनका फल आपको जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो हम आपको कहना चाहेंगे कि अपनी बोलचाल की भाषा में सुधार लाने का आपको ज़रूरत है, आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपके शब्द किसी को चुभ सकते हैं। अतः ध्यान रखें कि आपके सम्मान का जो संबंध है वो आपके व्यवहार से जुड़ा है, इसलिए ध्यान रखें और कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी की जो भावनाएं हैं वो आहत ना हो। विद्यार्थियों के लिए भी समय साथ देता दिख रहा है और आपका जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य इस दौरान सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। आपके लिए यह गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि सूर्य और शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। दिनचर्या में जो है वो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और आप ऊर्जा के साथ कार्यों को अंजाम देने में सफल रहेंगे, लेकिन आक्रामकता जो है वो आपकी इस दौरान आपके स्वभाव में साफ देखी जा सकती है। इस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्रोध से बचें और जल्दबाजी में निर्णय लेने की कोई भी गलती आप दोबारा न करें। नौकरी व्यापार के हिसाब से ये समय सुखद परिणाम देने वाला रहेगा और आप पहले के मुकाबले अच्छी ग्रोथ करने में सफल रहेंगे। दूसरों के निजी मामलों में ज़्यादा रुचि न दिखाएं, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। छोटी बड़ी यात्रा का भी प्रसंग बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अतः आपको मैं यही सलाह दूंगा कि यदि आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें और यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो तब तो आपको और भी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। दर्शकों, हमने अभी बात करी सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह के गोचर की बात। हम एक नई जानकारी लेकर पुनः हाजिर होंगे और उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 24/7। किसी भी वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और इसके अलावा हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstell.com। आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण अपने पसंदीदा ज्योतिषाचार्य के साथ आप बात कर सकते हैं, उनके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही आप घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें starstell.com। नमस्कार।